हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 25 के स्टार्ट में जब हाओ जुनजी और उसके अंकल जियान बिंग के घर से बाहर आते हैं तो अंकल हाओ जुनजी से कहने लगते हैं कि ये तुम दोनों क्या कर रहे हो। हाओ जुनजी कहता है कि हम तो सिर्फ आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। अंकल कहते हैं कि तुम दोनों ने और भी काम खराब कर दिया है, इसलिए आइंदा से तुम हम दोनों से दूर रहना। उधर जियान बिंग भी यही कहती है कि हम किस बात पर एग्री हुए थे। तो जियान बिंग कहती है कि हमने कहा था कि हम एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो जियान बिंग कहती है कि तुम अभी चल नहीं पा रही, उसके बावजूद भी तुम मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करी जा रही हो। जियान सिंह कहने लगती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम अकेली रह रही हो। जियान बिंग कहती है कि तुम इस डर से कोई भी रैंडम आदमी मेरे लिए पसंद कर लोगी। तो जियान सिंह कहती है कि मिस्टर फांग कोई रैंडम इंसान तो नहीं है ना। जियान बिंग इसकी कोई बात नहीं सुनती और यहाँ से चली जाती है। तो जियान सिंह कहने लगती है कि तुम भूल गई हो कि मैं चल नहीं सकती, इसलिए मुझे आकर यहाँ से लेकर जाओ। जियान बिंग कहती है कि ओह फाइनली तुम्हें याद आ गया कि तुम चल नहीं सकती, लेकिन तुम थोड़ी देर बैठकर यहाँ पर सोचो कि तुमने क्या किया है। ये कहकर जियान बिंग यहाँ से चली जाती है। हाओ जुनजी के अंकल घर जाने के बाद जियान बिंग को मैसेज करते हैं कि मैं आज के लिए आपसे सॉरी करता हूँ और मैंने हाओ जुनजी को खूब डांटा है। ये दोनों मिलकर सिर्फ मजाक कर रहे थे, इसलिए आपको भी इसे सीरियस नहीं लेना चाहिए। जियान बिंग इसके रिप्लाई में एक स्माइली फेस भेज देती है। फिर हाओ जुनजी के अंकल जियान बिंग को एक सॉन्ग भेजते हैं और उसके बारे में इन्होंने कुछ बातें लिखी होती हैं। जियान बिंग तो ये सुनना भी नहीं चाहती होती और ये बस ऐसे ही लिख देती है कि ये अच्छा सॉन्ग है। जियान बिंग शेंगेन को मैसेज करके ये पूछना चाह रही होती है कि इसका प्रपोजल अभी तक इसको नहीं मिला है, लेकिन पता नहीं क्यों जियान बिंग शेंगेन को मैसेज नहीं करती है। अब पेन सोंगचिन के साथ मिलकर अपनी ब्रांडेड आइटम्स रीसेल कर रही होती है और सोंगचिन ने भी यहाँ पर बोर्ड लगाया होता है कि ये इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकता है, लेकिन जो भी कस्टमर यहाँ पर आ रहे होते हैं वो समझ रहे होते हैं कि ये दोनों फेक काम कर रहे हैं। अब इतने में यहाँ पर मिस लू आ जाती है, जो इनको देखकर यहाँ पर बहुत हैरान होती है। वो इनसे पूछती भी है कि तुम दोनों यहाँ पर स्टॉल लगाकर क्या कर रहे हो, लेकिन ये लोग कोई भी जवाब नहीं देते हैं। मिस लू कहती है कि तुम दोनों के जाने के बाद बॉस ने बहुत दफा तुम लोगों का जिक्र किया है, मैं तो कहती हूँ कि तुम दोनों वापस आ जाओ, बल्कि मैं वापस ऑफिस जाकर बॉस से फिर से बात करती हूँ। तो सोंगचिन कहता है कि नहीं, हम ऐसे ही ठीक हैं। इन दोनों को यहाँ पर इंतजार करते हुए रात हो जाती है, लेकिन कोई भी इनसे कुछ भी नहीं खरीदता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियान बिंग अपने ऑफिस कॉल करती है कि शेंगेन के नाम से मेरा एक पार्सल आना था, अगर वो आए तो मुझे जरूर बताना। इतने में बेल होती है और जब जियान बिंग दरवाजा खोलती है तो बाहर मिस्टर फांग आए होते हैं। जब मिस्टर फांग जियान सिंह के रूम में जाते हैं तो जियान सिंह कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि आज आप यहाँ पर आएंगे। मिस्टर फांग कहते हैं कि मुझे हाओ जुनजी ने तुम्हारे प्लान के बारे में बता दिया था। जियान सिंह बहुत ही एक्साइटेड होकर पूछती है फिर आपको मेरा प्लान कैसा लगा। मिस्टर फांग कहते हैं कि तुम्हें अपनी स्टडीज पर फोकस करना चाहिए और मेरे बारे में नहीं सोचना चाहिए। फिर इसको ये कहकर पढ़ाने लग जाते हैं। जियान सिंह कहती है कि पहले आप मुझे ये बताएं कि क्या आप वाकई मेरी बहन को पसंद करते भी हैं या नहीं। तो मिस्टर फांग कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारी बहन को पसंद करता हूँ, लेकिन मैं अपने प्यार को अपने तरीके से जियान बिंग को दिखाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरा इसके अंदर इंटरफियर करे। जियान सिंह कहती है कि क्लास को छोड़े, आपको जाकर अभी कोई एक्शन लेना चाहिए। मिस्टर फांग फिर जियान बिंग का म्यूजिक प्लेयर ठीक करने के लिए आ जाते हैं। जियान बिंग इनसे कहती भी है कि आप इसे ना ठीक करें, मैं तो इतना ये सुनती भी नहीं हूँ, लेकिन मिस्टर फांग कहते हैं कि कल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था तो मैं ये आपको ठीक करके ही दूंगा। मिस्टर फांग जब ये ठीक कर रहे होते तो जियान बिंग भी बार बार इनको देख रही होती है। अब टीम लीडर उसी मार्केट में फिर रहा होता है जहाँ पर पेन और सोंगचिन ने स्टॉल लगाया होता है। ये अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि कल मुझे मिस्टर जाओ ने इंटरव्यू के लिए बुलाया है और तुम फिक्र नहीं करो, मेरी यहाँ पर जॉब जुलाई एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से ज्यादा अच्छी होगी। अब पेन और सोंगचिन यहाँ पर टीम लीडर को देख लेते हैं। टीम लीडर भी इनको देख लेता है और ये सोंगचिन के पास आकर कहने लगता है कि तुम तो सोंगचिन ही हो ना। तो सोंगचिन भी कहता है कि आप कैसे हैं टीम लीडर। तो टीम लीडर कहता है कि तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारा टीम लीडर था, लेकिन तुम दोनों की वजह से अब मैं नहीं रहा हूँ। फिर टीम लीडर इनके स्टॉल की डिफरेंट चीजें उठा कर इनके प्राइस पूछ रहा होता है और बहुत ही बदतमीजी से ये इन्हें स्टॉल में फेंक रहा होता है। पेन इसको ऐसा करने से रोकती है तो सोंगचिन भी यहाँ पर खड़ा हो जाता है और इसे कहने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो टीम लीडर कहने लगता है कि मैं तुम लोगों से ये चीजें खरीद रहा हूँ। तो सोंगचिन कहता है कि तुम क्या बाय करने वाले हो। टीम लीडर कहता है कि मैं तो सिर्फ इस लड़की के लिए ये सब खरीदने में उसकी मदद कर रहा हूँ। सोंगचिन कहता है कि तुम्हें जो भी बात करनी तुम मुझसे करो, पेन को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। इतने में ये इनके स्टॉल को धक्का देता है तो सोंगचिन भी इसको यहाँ पर पकड़ कर मारने लगता है। लोग यहाँ पर पुलिस को कॉल कर देते हैं। अब ये तीनों पुलिस स्टेशन में होते हैं और शेंगेन को इन दोनों को बचाने के लिए आना पड़ता है। शेंगेन पुलिस ऑफिसर से बात करता है और कहने लगता है कि सोंगचिन मेरा दोस्त है और जिससे इसकी लड़ाई हुई मिस्टर वांग उन्हें भी हम जानते हैं। अगर मैं इन दोनों को कन्विंस कर लूं तो हम इस मसले को सेटल कर सकते हैं। पुलिस अफसर कहता है कि ठीक है। शेंगेन पुलिस स्टेशन में सारा मसला सॉल्व कर लेता है और इन दोनों को पुलिस स्टेशन से बाहर ले आता है। शेंगेन को डांटते हुए कहता है कि 2 दिन पहले ही हमने बिजनेस स्टार्ट किया था और अब तुम लोगों ने अपना करियर चेंज करके स्टॉल पे चीजें बेचना शुरू कर दी हैं और सबसे जरूरी बात ये है कि तुम दोनों पुलिस स्टेशन पर हो। शेंगेन इसे गुस्से में पूछता है कि आखिर में तुम दोनों करना क्या चाहते हो। सोंगचिन कहता है कि तुम गुस्सा नहीं करो, हम तो बस इस साइड जॉब से थोड़े से पैसे बनाना चाह रहे थे। शेंगेन कहता है कि हमारा मेन बिजनेस
वजह से बहुत स्मूथ जा रहा है ना जो तुम लोगों ने साइड जॉब करना शुरू कर दी है। पेन शेंगेन से कहती है कि तुम सोंगजिन पर गुस्सा ना करो क्योंकि ये आइडिया मेरा था। इसकी वजह यह है क्योंकि मेरी मॉम ने मेरे सारे बैंक कार्ड्स फ्रीज कर दिए हैं। मैंने ही पेन से कहा था कि हमें तुम्हें नहीं बताना चाहिए क्योंकि तुम ऑलरेडी बहुत सारी चीजों का ख्याल कर रहे हो। शेंगेन इन दोनों से कहता है कि हमने ये स्टूडियो मिलकर बनाया है, इसलिए इस स्टूडियो को जो भी मुश्किल आएंगी उनका भी सामना हम मिलकर करेंगे। शेंगेन कहता है कि तुम लोग फिक्र नहीं करो, मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं। सोंगजिन कहता है कि तुम्हारे पास भी कितनी सी सेविंग है? थोड़ी सी तो है, और वैसे भी उससे हम अपने स्टूडियो की चीजें नहीं खरीद सकते और तुमने अपने पेरेंट्स को भी हर मंथ पैसे देने होते हैं। फिर ये कहने लगता है कि वाकई में पैसे कमाना बहुत मुश्किल काम है। शेंगेन कहता है कि इसमें मेरी गलती है क्योंकि मैंने सिर्फ क्रिएटिविटी और काम पर फोकस किया जबकि पैसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैटर है। पेन कहती है कि हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत है, अगर हम स्टूडियो की चीजें ना भी खरीदें तो ठीक है, लेकिन हमें शूट के लिए लोग हायर करने होंगे और हमें कुछ फिल्मिंग इक्विपमेंट्स चाहिए। क्यों ना मैं अपनी मॉम से जाकर इस बारे में बात करूं? शेंगेन कहता है कि नहीं, तुम अपनी मॉम के पास मत जाना। शेंगेन अब इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों पहले घर चले जाओ, और जहाँ तक बात रही पैसों की तो मैं कुछ सोचता हूँ। अब शेंगेन को शू ने जिस पार्टी का इन्विटेशन दिया होता है, शेंगेन उस पार्टी में आ जाता है। शेंगेन शू के पास जाता तो शू उसको बताता है कि इस पार्टी में इस इंडस्ट्री के बहुत सारे सीनियर्स मौजूद हैं, तुम इनके पास जाओ, तुम्हें चांस जरूर मिल जाएगा। फिर शू शेंगेन को मिस्टर ज़ांग से मिलवाने के लिए ले जाता है। शेंगेन अपने बिजनेस के बारे में मिस्टर ज़ांग को बताता है तो मिस्टर ज़ांग कहते हैं कि हाँ, अगर हमें कोई फ्यूचर में काम हुआ तो हम आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। फिर शेंगेन को भी इनके साथ ड्रिंक करना पड़ रही होती है। शू भी शेंगेन को और भी बहुत सारे लोगों से मिलवाता है। शू शेंगेन को साइड में लेकर आता है और उसे कहने लगता है कि तुमने सिर्फ इन लोगों को अपना बिजनेस कार्ड दिया है, तुम्हें इनको अपनी वीचैट पर भी ऐड करना चाहिए था। शेंगेन कहता है कि क्या मैं अभी वापस जाकर उनको अपनी वीचैट पर ऐड कर लूं? तो शू कहता है कि नहीं, अब ये अच्छा आइडिया नहीं है, अब तुम ये नेक्स्ट टाइम कर लेना। शू उसको बता रहा होता है कि तुम्हें इन क्लाइंट्स के साथ पहले अपना पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा और बाद में तुम इनके साथ अपना वर्क रिलेशनशिप बिल्ड कर सकोगे। जैसे कि अगर तुम इन्हें वीचैट पर ऐड करते हो तो फेस्टिवल पर इनको ग्रीट करो, इनके पेरेंट्स और इनकी दूसरी एक्टिविटीज के बारे में उनसे पूछते रहा करो। अब शू शेंगेन को ऊपर वाले पोर्शन में लेकर आ जाता है। शू शेंगेन को मिस ची के पास लेकर आता है और ये शेंगेन से कहता है कि ये इस इंडस्ट्री में बहुत फेमस है, अगर तुम इन्हें जानने लग पड़े तो तुम्हें फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। शेंगेन अब मिस ची को भी अपने बिजनेस के बारे में बताने लगता है। शू शेंगेन को मिस ची के पास यहीं पर छोड़कर खुद चला जाता है। यहाँ से मिस ची शेंगेन से पूछती है कि आजकल तुम्हारा स्टूडियो किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है? तो शेंगेन इसको बताता है कि हम एक पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं। मिस ची कहती है कि इस तरह की एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट नहीं देती हैं। तो शेंगेन इसको बताता है कि हम ये एडवर्टाइजमेंट इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि हम एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शेंगेन कहता है कि मैं इस प्रोजेक्ट की स्क्रिप्ट भी लाया हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। मिस ची स्माइल कर देती है तो शेंगेन भी अब मिस ची को ये स्क्रिप्ट दिखाने लगता है। जियान सिंह अपने रूम में होती है कि जियान बिंग इसके पास आती है जो बहुत ही थकी हुई दिखाई दे रही होती है। जियान से कहती है कि मिस्टर फांग चले गए तो जियान बिंग कहती है कि तुम तो यही चाहती है कि वो यहाँ पर ही रहे, बल्कि यहाँ से जाए ही ना। इस पर जियान सिंह मुस्कुराने लगती है। जियान बिंग कहती है कि वो एक अच्छे कॉलेज टीचर हैं, लेकिन उनकी हरकतें बहुत ही मिस्टीरियस हैं। जियान सिंह कहती है कि तुम्हारे डिवोर्स को कई महीने गुजर गए हैं, क्या तुमने वाकई में ही किसी और लड़के के बारे में नहीं सोचा है? जियान बिंग कहती है कि मैं अपनी जिंदगी में अभी किसी भी मुश्किल को नहीं बुलाना चाहती हूँ। अब शेंगेन मिस ची के साथ बैठकर कुछ बातें कर रहा होता है तो यहाँ पर एक लड़की आती है जो शेंगेन को मिस ची के साथ इस तरह से बातें करते हुए देख रही होती है और ये इन दोनों की पिक्चर खींच लेती है। सोंगजिन और पेन अब अपना स्टॉल बंद कर रहे होते हैं। सोंगजिन पेन से कहता है कि क्या वाकई में अब हम स्टॉल नहीं लगाएंगे? तो पेन कहती है कि वैसे भी हमने कुछ भी नहीं बेचा और उसके बावजूद हमने शेंगेन को फिर मुश्किल में डाल दिया है। अब शेंगेन की ये पिक्चर सोंगजिन को किसी ने भेज दी होती है। सोंगजिन ये देखकर जल्दी से शेंगेन को कॉल करता है, लेकिन शेंगेन का फोन पावर ऑफ आ रहा होता है। अब जिस लड़की ने सोंगजिन को ये पिक्चर भेजी होती है ये इसको जानती होती है और अब सोंगजिन इस लड़की से वहाँ का एड्रेस मांग लेता है ताकि ये शेंगेन को वहाँ से लेकर आ सके। सोंगजिन अब जियान बिंग को कॉल कर देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि शेंगेन को कुछ हो गया है। जियान बिंग कहती है कि क्या हुआ है शेंगेन को? सोंगजिन कहता है कि शेंगेन आज एड सैलून पर गया हुआ है और वो वहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रंक है। मैंने उसे कॉल किया लेकिन उसका फोन बंद जा रहा है और वैसे भी वहाँ पर जाने के लिए आपको इन्विटेशन कार्ड की जरूरत होती है जो कि मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं वहाँ पर शेंगेन को लेने नहीं जा सकता। क्या आप शेंगेन को वहाँ से लाने में मेरी मदद कर सकती हैं? जियान बिंग कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं उसके पास जाती हूँ। जियान बिंग शू से जाकर पूछती है कि शेंगेन कहाँ पर है। शू इसको बता देता है कि वो मिस ची के रूम में है। जियान बिंग जाने लगती है तो शू कहता है कि तुम वहाँ पर नहीं जाओ और वैसे भी मैं ये सब कुछ तुम्हें शेंगेन से बचाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि वो तुम्हें धोखा दे रहा है। जियान बिंग कहती है कि मुझे तुम्हारे अलावा और किसी ने धोखा नहीं दिया। शू इसको कहने लगता है कि शेंगेन का ना तो कोई फैमिली बैकग्राउंड है, ना ही उसके पास पैसे हैं। वो इस इंडस्ट्री में आना चाहता है और वो तुम्हें इस मकसद के लिए सिर्फ यूज कर रहा है। वो शॉर्टकट की तलाश कर रहा है, लेकिन तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही। जियान बिंग इसे पूछती है कि शेंगेन यहाँ पर कैसे आया। शू कहता है कि मैंने शेंगेन की मदद की है ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। मैंने ही उसे
उसे यहाँ पर आने का इनविटेशन लेटर दिया था। ये सुनते ही जियान बिंग मिस ची के रूम में चली जाती है। शेंगेन ने क्लाइंट्स को खुश करने के लिए इतनी ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है कि अब ये अपने आप को भी नहीं संभाल पा रहा होता और मिस ची शेंगेन को नीचे लेकर आ रही होती है। जियान बिंग हर जगह शेंगेन को ढूंढ रही होती है, लेकिन शेंगेन इसको नहीं मिलता और फिर जियान बिंग देखती है कि मिस ची शेंगेन को अपने साथ कार में बिठाकर ले गई हैं। जियान बिंग शेंगेन को पीछे से आवाजें ही देती रह जाती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 25 खत्म हो जाती है।